आई नो यू आर एन इम्पल्सिव मैन, और देख लिया आपने नतीजा अपने इम्पल्सिव बिहेवियर का। इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एंड नाउ यू कांट अनडू एनीथिंग मिस्टर सम्राट। बस बैठिए और इनका शोक मनाइए। इनके हस्बैंड का नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है। सम्राट सिंह राठौड़ नहीं है, ईशांत सिन्हा है। ईशांत सिन्हा है। प्रूफ चाहिए आपको? हाँ, किस औरत का किसी के साथ रिलेशन है? चाहिए प्रूफ? यस। डन भाई डन, मैं ला के दूंगा आपको प्रूफ। क्या सबूत लाएंगे आप? मैं सर जी आपको वो फॉर्म ला के दूंगा जहाँ पे ईशान का नाम उर्मी के हस्बैंड के तौर पर लिखा हुआ है। और बोलिए। ऐसा कर सकते हैं आप? 200% श्योर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने आपका काम बिगाड़ा है ना, बनाऊंगा भी मैं, एक वादा है मेरा। अब तो बोल दीजिए कि एक बार बोल दीजिए कि केस नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए मेरा जो दिल है ना ये यूं हो रहा है, हार्ट फेल हो जाएगा। एक शर्त है मेरी। बोलिए। और शर्त यह है मिस्टर सम्राट कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये फाइल हमेशा के लिए क्लोज नहीं हो जाती, तब तक सांसें आप अपनी मर्जी से लीजिए। उसके अलावा आप जो भी स्टेप लेंगे, जो भी करेंगे, मेरी सलाह के बाद ही करेंगे। और दूसरी बात, ये जो आपका गुस्सा पारे की तरह ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसे आपको कुछ भी करके काबू में लाना होगा। I don't know what you'll do। आप मेडिटेट करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन आपको अपने पारे को काबू में करना होगा मिस्टर सम्राट, वरना हम दोनों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ये केस मुझे हर हाल में जीतना है, क्योंकि मैं हार देता हूं और बदले में जीत छीन लेता हूं मिस्टर सम्राट। मैं फैन हूँ आपकी इस लाइन का, बताऊँ मैं आपको क्या जगह पे इस्तेमाल करते हैं आप ये लाइन। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, डन बात है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, पक्की बात। और हाँ, आपकी पत्नी के कैरेक्टर के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता। आपके कैरेक्टर के बारे में सब मालूम है मुझे, सब जानता हूं। कहां कहां कौन कौन से कांड आपने किए हैं ना, उन सब की खबर है मुझे। वो होटल रूम की रंगीन रातें, वो लड़कियां, और हाँ, कांतिलाल, सबकी खबर है मुझे मिस्टर सम्राट। इसीलिए जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, आपको ये लड़कीबाजी, ये सब चक्कर बंद करने होंगे। हाँ जी? हाँ जी। ये केस खत्म होने तक आप एक साधु की जिंदगी जिएंगे मिस्टर सम्राट। अपने आप को तैयार कर लीजिए। जब तक ये केस खत्म नहीं होता, कोई लड़कीबाजी नहीं मिस्टर सम्राट। साफ साफ समझ जाइए, जो भी कांड आपने बाहर किए हैं ना, अगर ये गंदगी कोर्ट में घुस गई तो ये आपके और मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा। हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा और आपकी पत्नी उर्मी आप पे और हम पे, दोनों पे भारी। समझ रहे हैं आप? डन 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 डन। अरे डन बोल दिया ना, डन। नहीं करूंगा कुछ, सब कुछ बंद कर दूंगा। पक्की बात। ना 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 ना, जब तक हम केस नहीं जीत जाते तब तक। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता हूं मैं आज से। और बता रहा हूं मैं, आपको कमाल की चीज है प्रैक्टिस जो है ना, ये ब्रह्मचर्य की बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस है, सबको करनी चाहिए। देखिए, औरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो फितरत है ना आपकी, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। याद रखिएगा। लो मामा, आप पिल्लो ले लो, आराम से टेक लगा के बैठ जाओ। थैंक यू बेटा। और अपने पैर ऊपर रख के आराम से बैठो। मुझे सुषमा ने कहा था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उनकी केयर करना, तो मुझे आप केयर करने दो ना। 28 तारीख याद है ना मैडम जी? 28 तारीख नजदीक आ रही है। देखिए, जो पेट में था आपके, उसे तो मार दिया मैंने। अब जो जिंदा है
उसे बचाइए आप, उसे बचाइए आप। हे भगवान, कल हियरिंग है और हमारे पास कोई वकील नहीं है। सम्राट जी शौर्य की कस्टडी के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारी कोई तैयारी नहीं है। उर्मी, क्या हुआ मामा, आपको डर लग रहा है क्या? हाय शौर्य, फीलिंग बेटर? चलो उर्मी, इट्स जूस टाइम। जल्दी से जूस पी लो, तिवारी जी ने खास तुम्हारे लिए बनाया। ईशान, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, पी नहीं पाएंगे हम अभी, बाद में पी लेते प्लीज। उर्मी, जरूरी है तुम्हारे लिए, वरना रिकवर कैसे होगी? लो मामा, अंकल कह रहे हैं ना, तो पी लो, वरना कवर कैसे करोगी? एग्जैक्टली। शौर्य, मम्मा को समझाओ जल्दी से जूस पी ले, वरना कवर कैसे करोगी? और अब उर्मी प्लीज जल्दी से पी लो, मेरा हाथ भी दुख रहा है जूस पकड़े पकड़े। ले लो मामा, नहीं तो अंकल का हाथ दुखने लगेगा, तो उनको भी जूस पिलाना पड़ेगा। बदमाशी नहीं शौर्य, अंकल है ना, बुरा लगेगा उन्हें। ईशान, आप प्लीज जूस रख दीजिए, हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे। जूस तो फौरन पीना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर में मैं वेजिटेबल सूप बनाने वाला हूँ, खास तुम्हारे लिए, ईशान स्पेशल। ओह गॉड, मामा हमारा क्या होगा? क्यों शौर्य बेटा, क्या हुआ? तिवारी के साथ साथ हमको अंकल का भी हाथ का खाना खाना पड़ेगा। वो भी तो यही कहते हैं कि वो अच्छे कुक है, वैसे ही कुक अंकल निकले तो। क्या बच्चू, मजाक उड़ा के मेरा शौर्य छोड़ूंगा नहीं तो। अरे भागे जा रहे हाँ? खाना नहीं खाओगे मेरा? खाना नहीं खाओगे? मम्मी जूस नहीं पीती है? चलिए जूस पीजिए आप। राधा, राधा, सुनो, ये ऊपर चढ़ के काम वाम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुक्ति है उसके लिए, ठीक है? और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें कोई परेशानी हो। आखिर मेहमान हो तुम हमारी, और कोई मेहमान हमारे घर में चोटिल हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सब गांव में तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि सम्राट जी को देखकर गुदगुदी सी क्यों होती है हमें। उन्हें देखती हूँ तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, ऐसा जैसे जैसे जान ही निकल जाएगी। पर फिर भी उन्हीं को देखने का मन करता है, उनसे दूर भागना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है हमें जैसे किसी ने पैर जकड़ लिया हो हमारे। कंचन जी गुस्सा होती है, पर हम
क्या करे? हमारी क्या गलती है इसमें? हम तो खुद के बस में ही नहीं है। सम्राट जी से खामखा ही लोग इतना डरते हैं। इतने अच्छे तो है वो, जिसे जो चाहिए सब ला कर देते। हमारा भी तो कितना ध्यान रखते हैं। हमें भी काम करने से मना कर रहे थे। बहुत अच्छे हैं सम्राट जी। कंचन भाभी, खबर भी नहीं है आपको आपकी बहनियां क्या क्या सपने देख रही है। खतरों से खेलने का शौक पाल रही है लड़की। अब बताओ भाई, मछली खुद ही कांटे में आके फंस रही है तो शिकारी शाकाहारी तो नहीं बन सकता ना। वाह रे वाह भगवान, यू ग्रेट। बाहर का रास्ता बंद किए तो घर में ही खजाना खोल दिए। क्या बात है भाई। सही कहते हैं लोग, एक रास्ता बंद होता है तो 10 और खुल जाते हैं।